जैन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में, और संविधान का हम लोग अनुसूचियां जितनी हैं वो सब कल का कवर कर चुके हैं। और आज हमें क्या पढ़ना है? संविधान के भाग। पहले संविधान की बात करते हैं। संविधान में भाग कितने हैं? संविधान में भाग 22। अनुसूची कितनी है? 12। और 12 अनुसूचियां हम कवर कर चुके हैं। और इसी भाग में अनुच्छेद कितने हैं? 395। और 395 में जो बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है, कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? लगभग 470। अब बात की जाए अनुसूचियों की। अनुसूचियां पहले थी कितनी? 8। बाद में संशोधन करके कितनी जोड़ी गई? 4। पूरा मिला के कितना हो गया? 12। अच्छा, 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये 4 अनुसूचियां ऐसी थी जो क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। पहली अनुसूची हमें क्या बताती है? भारत राज्य और संघ का क्षेत्र है। दूसरी क्या बताती है? कि जितने भी पदाधिकारी भारत में हैं, जिनका कुछ न कुछ पद है, उनका वेतन। तीसरा शपथ। तो ये सब हम लोग कल का कवर कर चुके हैं। 11वां ये पंचायत, मोस्ट इंपोर्टेंट। 11वां क्या बताता है? पंचायत के बारे में कि पंचायत, ग्राम पंचायत किस अनुसूची में है? 11वां। लागू कब हुआ था? 1993 में। पारित कब हुआ था? 24 अप्रैल 1992 में। लागू कब हुआ था? 1993 में। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, ये शहर के लिए और पंचायत गांव के लिए। नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर। ये सब हम कल का कवर कर चुके थे। आज हमें पढ़ना था इसके आगे। आज हमें भाग पढ़ना है। संविधान का भाग 1, जो कि संविधान का भाग 1 है, हमें बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का क्या है? एक संघ क्षेत्र है। अच्छा, भाग 1 है जो भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद कितने आते हैं? 1 से 4। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 1, ये जो अनुच्छेद 1 है हमें क्या बताता है? जैसे अनुसूची 1 है, भारत राज्यों का संघ है, वही अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, एक संघ क्षेत्र है। भारत राज्यों का एक संघ क्षेत्र है। भारत राज्य और केंद्र शासित राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, और ये टूट नहीं सकता, टूटेगा लेकिन भारत के अंदर ही टूटेगा। भारत राज्यों क्या एक संघ है। और ये 2 प्रकार के, एक फेडरेशन वाला संघ होता है और एक यूनियन वाला संघ होता है। तो फेडरेशन, जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत क्या है? यूनियन है। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत यूनियन है। अब बात की जाए भारत राज्यों का संघ, कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 1। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्य 28 है। अरे केंद्र शासित राज्य कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8 हैं। राज्य कितने हैं? 28 हैं। भारत में राज्य कितने हैं? 28 है। सबसे पहले 27 थे, फिर 29, फिर कितने हो गए? 28। और केंद्र शासित राज्य 8 हैं। केंद्र शासित राज्य 9 थे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया था। फिर दादर और नागर हवेली और दमन दीव को जोड़कर एक बना दिया गया, इसलिए केंद्र शासित राज्य कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। और राज्य कितने हैं? 28 हैं। ये अनुच्छेद 1 बताता है। अनुच्छेद 2 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 2 बताता है कि जो हमारे देश की पार्लियामेंट है, संसद है, वो किसी भी अन्य राज्य को भारत में विलय करा सकती है, भारत में जोड़ सकती है बिना किसी के परमिशन से। जैसा कि सिक्किम को किया गया था।
सिक्किम को सन 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में भारत में सहराज्य के तौर पे जोड़ा गया था। भारत में सहराज्य के तौर पे जोड़ा गया था अनुच्छेद 2 के तहत। अच्छा, इस सहराज्य का मतलब क्या हुआ? जब आजाद हुआ तो उस समय लगभग 552 से अधिक छोटे छोटी रियासतें थी जो कि टुकड़ों में बटी हुई थी। क्या हुआ? इसकी टुकड़ों में बटी हुई थी। तो क्या हुआ कि अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई तो माउंटबेटन ने कहा कि कोई राज्य यदि भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिल सकता है, पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो पाकिस्तान में मिल सकता है, यदि वो दोनों में नहीं मिलना चाहता, अपना अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहता है तो स्वतंत्र देश भी बना सकता है। सिक्किम अपना अलग रहा कुछ दिनों तक, फिर जैसे कुछ दिनों के बाद 1974 में ये भारत के गवर्नमेंट से मिला और कहा कि हम आपके देश से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि आपने बाद में जाकर भेदभाव किया हम लोगों के साथ, हमारे निवासियों के साथ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो भारत ने सुझाव दिया कि आप हमसे सहराज्य के तौर पे जुड़िए। यदि आपको भेदभाव का लगेगा कि नहीं हमारे निवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है, नागरिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, हमसे हट जाइएगा, दूर हट जाइएगा। तो 1974 में क्या हुआ, सहराज्य के तौर पे जुड़ा। लेकिन सन 16 मई 1975 ईस्वी को ये राज्य के तौर पे भारत में विलय हो गया। सिक्किम 16 मई 1975 को स्वराज्य था 1974 में, 1975 में राज्य के तौर पे भारत में जुड़ गया अनुच्छेद 2 क के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बताता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकती है। उसे किसी व्यक्ति की, किसी स्पेशल व्यक्ति की, चाहे किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गई अनुच्छेद 2 की बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। आखिर अनुच्छेद 3 कहता क्या है? जो अनुच्छेद 3 है वो भी संसद की ही बात करता है। अनुच्छेद 3 जो है वो भी संसद की ही बात करता है। वहां पर जोड़ने का बात था और अनुच्छेद 3 में तोड़ने की बात है। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 क्या बताता है? अनुच्छेद 2 क्या बताता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय करा सकता है, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद जो है भारत के राज्य को तोड़ सकता है, भारत के राज्य को बांट सकता है, तोड़ सकता है, भारत के राज्य को तोड़ सकता है, लेकिन वो भारत के अंदर ही, भारत के बाहर नहीं, भारत के अंदर ही तोड़ेगा। जैसे में उत्तर प्रदेश से टूटा है उत्तराखंड, बिहार से टूटा है झारखंड, और उसके बाद पेप्सू, सबसे बड़ा विभक्त होने वाला राज्य कौन सा है? पेप्सू। पेप्सू से कितने राज्य? 4 राज्य टूटे हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और एक केंद्र शासित जो इसमें है चंडीगढ़। अब पंजाब वाले क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा वाला क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, इसीलिए चंडीगढ़ की दोनों की राजधानी बनाया गया और अलग से केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो सबसे अधिक टूटने वाला कौन सा? सबसे पहले पेप्सू था। क्या था? पेप्सू। ये 4 राज्यों में टूट गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो अनुच्छेद 3 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 3 के तहत कि संसद किसी भी राज्य को भारत में भाषा के आधार पे तोड़ सकता है, भाषा के आधार पे, चाहे उसके कल्चर के आधार पे उसे तोड़ सकता है, लेकिन वो भारत के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंगाल है तो उसे दे दिया बांग्लादेश को, जम्मू कश्मीर है तो उसे दे दिया पाकिस्तान को, ऐसा नहीं। संसद उसे तोड़ सकता है, पारित करा के, कोई भी संसद में जाके पारित करा के तोड़ सकता है, लेकिन भारत में ही रहना चाहिए। ये अनुच्छेद
3 बताता है। कौन सा अनुच्छेद 3? कि संसद भारत के राज्यों को बांट सकता है, तोड़ सकता है। उसे क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। जैसा कि यूपी से उत्तराखंड टूटा है, बिहार से झारखंड टूटा है, पेप्सू ये सबसे बड़ा, कि सबसे बड़ा टूटने वाला कौन सा राज्य? पेप्सू। ठीक है, जिसका कौन कौन से राज्य टूटे हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और एक केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़। ये 4 राज्य टूटे हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। जो अनुच्छेद 2, 3 है वही एक मिला के चौथा है। अनुच्छेद 2, 3 मिला के क्या है? चौथा है। अनुच्छेद 4। अच्छा, अनुच्छेद 4 क्या बताता है? कि संसद ये दोनों अनुच्छेदों में से जो भी कार्रवाई करेगी, राष्ट्रपति उस पर रोक टोक नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उस पर रोक नहीं लगा सकता। ये अनुच्छेद 4 कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति किसी राज्य को, विदेशी राज्य को भारत में विलय कराना चाहती है तो भारत में विलय करा सकती है। भारत के किसी राज्य को तोड़ना चाहती है, भारत के किसी राज्य को तोड़ सकती है, लेकिन हाँ, एक राष्ट्रपति उस पर रोक नहीं लगा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 4 कि राष्ट्रपति संसद के इस कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता। अब ये क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता? इस वाले कार्यवाही पर, राज्य को तोड़ने और जोड़ने वाली कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 4 के तहत। अनुच्छेद 1 क्या बताता है? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और केंद्र शासित राज्यों का संघ है। अच्छा, संघ कितने प्रकार के? 2। अच्छा, एक होता है परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? ये छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही कमजोर संघ होता है, मतलब बहुत ही कमजोर परिसंघ होता है। फिर उसका फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन। संघ 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। ये फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन जो राज्य मिलकर अपनी सारी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं। राज्य मिलकर अपने पास कुछ नहीं, राज्य सारे मिलकर अपनी सारी शक्तियां किसको दे देते हैं? केंद्र सरकार को। इस समय जैसे अमेरिका है, अमेरिका का भी हाल ही में चुनाव हुआ था। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन और कमला हैरिस को हराकर कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका कैसा है? एक फेडरेशन है। ये हो गया अमेरिका। अमेरिका क्या है? एक फेडरेशन। यूनियन क्या होता है? जिसके राज्यों के पास भी शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि सारी शक्तियां किसको दे दिया उठा के? केंद्र सरकार को। राज्य के पास ही क्या होती है? उनकी अपनी खुद की शक्तियां होती हैं। तो ये क्या होती है? ये जैसे में हो यूनियन, ये हम लोगों का जैसे हो गया इंडिया। हम लोगों का भारत क्या है? एक यूनियन है। और अमेरिका क्या है? एक प्रकार का फेडरेशन है। ठीक है, तो संघ कितने? 2, फेडरेशन और यूनियन। फेडरेशन जैसे अमेरिका और संघ जैसे भारत। तो हमने अनुच्छेद 1 की बात की कि भारत राज्यों का संघ, केंद्र शासित राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 8 केंद्र शासित राज्य हैं, 9 थे। दादरा व नागर हवेली, दमन दीव को जोड़ दिया गया है, तो 9 से कितने हो गए? 8 हो गए। फिर उसके बाद अनुच्छेद 2 की हमने बात की कि अनुच्छेद 2 हमें बताता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय करा सकता है। उसे किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे मिला सकती है। जैसा कि हो चुका है, सिक्किम को जोड़ा गया है किस सन में? 1974 ईस्वी में सहराज्य के तौर पे जोड़ा गया था। फिर 1975 ईस्वी में उसे राज्य का दर्जा मिल गया। अनुच्छेद 3 क्या बताता है? कि भारत किसी भी राज्य को,
संसद किसी भी राज्य को भारत में तोड़ सकता है, लेकिन वो भारत में ही तोड़ेगा, बाहर नहीं। कहाँ तोड़ेगा? भारत में ही तोड़ेगा। अनुच्छेद 3 ये कहता है। अनुच्छेद 4 क्या बताता है? कि संसद की इस सभी कार्रवाई पर राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता। संसद की इस कार्रवाई पर राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता। ये सब भाग 1 की भाग 1। अब बात थोड़ा कर लेते हैं अखंड भारत की, कि पहले हम लोगों का भारत अखंड था, अखंड भारत था। अखंड भारत पहली बार कब टूटा? अखंड भारत सबसे पहली बार 1893 ईस्वी में टूटा। सबसे पहले कब टूटा अखंड भारत? अखंड भारत पहली बार कब टूटा? 1893 ईस्वी में। और टूटा किसमें? अफगानिस्तान टूटा। कौन टूटा? अफगानिस्तान। सबसे पहले कब टूटा? 1893 ईस्वी में। और अफगानिस्तान भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान अलग हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार 1935 अधिनियम के तहत म्यांमार, 1935 का जो अधिनियम आया है, जिसमें से लगभग 80-85% हम लोग के संविधान में जोड़ दिया गया है। तो अब सोचिए कि मतलब अंग्रेजों का 80% हम लोग के संविधान में है। अंग्रेजों का लगभग 80% हम लोगों के संविधान में है। मतलब कि आज भी अंग्रेज हम पे इनडायरेक्टली शासन कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शासन कर रहे हैं। फिर 1935 में अधिनियम के तहत म्यांमार को जोड़ा गया, अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम में अलग। लेकिन ये प्रोसेस करने में 2 साल लग गया। 1937 में ये अलग हो गया। 1935 में ये हुआ कि भारत से म्यांमार क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और प्रोसेस होने में पूरा 1937 में ये क्या हो गया? भारत से अलग हो गया। फिर 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान क्या हो गया? अलग हो गया। 1900 ये हमारे अखंड भारत के हिस्सा थे। अखंड भारत अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले जैसा भारत होना चाहिए ना। पाकिस्तान के क्या है? पाकिस्तान अगदी ये भटक गया है, जैसे लड़के भटक जाते हैं ना, तो भटक गया है, गलत राह पे चल रहा है। लेकिन आज भी वो मिल जाए तो अखंड भारत बन सकता है, और बनेगा कभी ना कभी। यदि सुबह का भूला शाम को घर चला है तो उसे भूला नहीं कहते। इसीलिए अगर पाकिस्तान मिल जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा? एक अखंड भारत हो जाएगा। और हाँ, बाप कभी बेटा को नहीं भूलता है, इसीलिए भारत कभी पाकिस्तान को नहीं भूला है। भारत पाकिस्तान को नहीं भूला है। भारत पाकिस्तान को माफ कर देगा, क्योंकि बाप हमेशा बेटे को माफ कर देता है। तो ये हमारा क्या था? अखंड भारत का हिस्सा। अखंड भारत कब टूटा? 1893 ईस्वी में। सबसे पहले कौन टूटा? अफगानिस्तान। दूसरी बार 1935 के अधिनियम के तहत म्यांमार को अलग किया गया। म्यांमार को अलग किया गया, लेकिन ये प्रोसेस होने में लगभग 2 साल हो गया। तो 1937 ईस्वी में क्या हो गया? म्यांमार टूट गया। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान टूट गया। 1947 में पाकिस्तान टूट गया। ये था अखंड भारत का थोड़ा सा टॉपिक, अखंड भारत कैसे टूटा। हमने भाग 1 की बात कर ली। भाग 1 के बाद आता है भाग 2। भाग 2 जो है वो नागरिकता की बात करता है। उसमें अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 किसकी बात करता है? नागरिकता की। भाग 1 किसकी बात करता है? भारत राज्यों का संघ है, संघ राज्य संघ क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 किसकी बात करता है? नागरिकता की। जब हम लोगों का भारत आज़ाद हुआ था, भारत को जब आज़ादी मिली थी, तो वो क्या था? मतलब उस समय भारत बहुत ही बोले तो बहुत अधिक छोटे छोटे गांव के तौर पे बटा हुआ था। 552 से अधिक रियासतें टूटी हुई थी। 552 से अधिक रियासतें टूटी हुई थी, बटी हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन, ये 3 व्यक्ति बहुत ही अहम भूमिका निभाई
सभी को जोड़ने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, सॉरी, जूनागढ़ किससे मिलना चाहता था? पाकिस्तान से। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बोलते हैं एक बहुत ही अच्छी उपाय रणनीति ने जूनागढ़ को अपने मिला दिया। जम्मू कश्मीर की जो पूरी जनता थी वो मुस्लिम थी और वहाँ का राजा हिंदू था, हरि सिंह। वो अपना अलग देश बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उसमें घुसपैठ करा दिया, मतलब कि आतंकियों को भेज दिया। इसलिए हरि सिंह आनन फानन में भारत से मिल गए। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि इनके मिलाने के लिए बहुत ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनका बहुत सोचिए कि उनके पास कितना दिमाग रहा होगा कि भारत को कैसे जोड़ के रखा जाए, ये सब किया गया। तो उन लोगों को एक तरह से हम लोग को धन्यवाद भी कहना चाहिए कि भारत इस समय जो बचा हुआ है इतना उन्हीं के वजह से है, नहीं तो आज भारत का पता नहीं कितना टुकड़ा होता। यहाँ से आप सोचिए कि यहाँ से बिहार जाने के लिए, चाहे यहाँ से दक्षिण भारत जाने के लिए हम लोग को वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, यहाँ से उत्तर पूर्वी भारत में जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब ज़रूरत पड़ती है, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, चाहे कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये सब किसकी मेहरबानी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो भी उनके साथ दिग्गज नेता थे। इसीलिए उनके नाम पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में। ठीक, धन्यवाद।